ग्वालियर में शनिवार रविवार दरमियानी रात एटीएम तोड़ने वाले गैंग ने अभी तक की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। गैंग ने रविनगर, सेवानगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डीडी नगर महाराजपुरा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को तोड़कर करीब 43,68,000 रुपए की चोरी किए हैं। यह वारदात अभी तक की सबसे बड़ी वारदात है। पुलिस की गश्त और चौकसी के दावों के बीच पुलिस चौकियों के पास एटीएम को निशाना बनाकर बदमाशों ने बता दिया कि वह कितने बेखौफ हैं। वारदात का पता चलते ही पुलिस अफसर स्पॉट पर पहुंचे हैं और जांच में जुट गए हैं। वारदात किसी एक ही गैंग ने की है। बदमाश कार से आए थे और मुरैना की ओर जाने का पता लगा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बदमाशों ने सबसे पहले गैस कटर से मशीन को काटा और उसके बाद चेस्ट निकाल कर ले गए, जिसमें पूरा पैसा रखा होता है। अब पुलिस बैंक अफसरों का इंतजार कर रही है, जिससे बदमाशों के आने और वारदात को अंजाम देने के फुटेज मिल सके। पुलिस को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में एक कार वारदात के समय कैद हुई है। ये साईं बाबा के मंदिर के पास थाना पड़ाव क्षेत्र में और सेवानगर थाना पड़ाव क्षेत्र में और इसके अलावा जो शताब्दीपुरम महाराजपुरा थाने के अंतर्गत 2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 घटनाएं हुई हैं एटीएम की चोरी की, जिसमें कि एटीएम को काटा गया है गैस कटर से और उसके बाद जो भी उसके जो बॉक्स रहते हैं उसमें सिर्फ ट्रे टाइप की है, वो ट्रे भी गायब है जिसमें पैसा रखा रहता है। तो ये 2 SBI के, एक सेंट्रल बैंक का सेंट्रल इंडिया का बैंक की जो एटीएम की चोरी हुई है, भी तोड़कर उसको पैसा ले जाया गया है। एक में कुछ 14-15 लाख बता रहे हैं, एक में 15-16 लाख, तीसरे की अभी फिगर अभी आया नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये इंटरेस्टेड गैंग होते हैं, जो बाहर के गैंग होते हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की 6 टीमें लगाई गई हैं, पड़ाव और महाराजपुरा की भी टीमें लगी हुई हैं। 4 टीमें कुल मिलाकर 10 टीमें इस पर काम कर रही हैं। जल्दी ही सफलता मिलेगी। एक ही गैंग है या अलग अलग गैंग है? संभावना ये है, क्योंकि जिस तरह की जो एक ही रात में अगर ये घटनाएं होती हैं तो ये माना जाता है कि एक ही गैंग है, और जो बाहर की गैंग होती हैं वो एक रात में जितना घटनाएं करती हैं वो करके फिर पासिंग गैंग है, ये फिर चली जाती है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि गैंग एक ही होगी। सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एविडेंस, एक्सचेंज डाटा, ये सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कुछ फुटेज मिले हुए हैं, कुछ गाड़ी आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, तो जल्दी ही हम उसको ट्रेस कर लेंगे। पुलिस को पड़ताल में पता चला है कि तीनों एटीएम बूथ में एक दिन पहले ही पैसा भरा गया था और तीनों एटीएम में करीब आधा करोड़ रुपए डाले गए थे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। ग्वालियर में शनिवार रविवार दरमियानी रात एटीएम तोड़ने वाले गैंग ने अभी तक की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। गैंग ने रविनगर, सेवानगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डीडी नगर महाराजपुरा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को तोड़कर करीब 43,68,000 रुपए की चोरी किए हैं। यह वारदात अभी तक की सबसे बड़ी वारदात है। पुलिस की गश्त और चौकसी के दावों के बीच पुलिस चौकियों के पास एटीएम को निशाना बनाकर बदमाशों ने बता दिया कि वह कितने बेखौफ हैं। वारदात का पता चलते ही पुलिस अफसर स्पॉट पर पहुंचे हैं और जांच में जुट गए हैं। वारदात किसी एक ही गैंग ने की है। बदमाश कार से आए थे और मुरैना की ओर जाने का पता लगा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बदमाशों ने सबसे पहले गैस कटर से मशीन को काटा और उसके बाद चेस्ट निकाल कर ले गए, जिसमें पूरा पैसा रखा होता है। अब पुलिस बैंक अफसरों का इंतजार कर रही है, जिससे बदमाशों के आने और वारदात को अंजाम देने के फुटेज मिल सके। पुलिस को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में एक कार वारदात के समय कैद हुई है। ये साईं बाबा के मंदिर के पास थाना पड़ाव क्षेत्र में और सेवानगर थाना पड़ाव क्षेत्र में और इसके अलावा जो शताब्दीपुरम महाराजपुरा थाने के अंतर्गत 2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 घटनाएं हुई हैं एटीएम की चोरी की, जिसमें कि एटीएम को काटा गया है गैस कटर से और उसके बाद जो भी उसके जो बॉक्स रहते हैं उसमें सिर्फ ट्रे टाइप की है, वो ट्रे भी गायब है जिसमें पैसा रखा रहता है। तो ये 2 SBI के, एक सेंट्रल बैंक का सेंट्रल इंडिया का बैंक की जो एटीएम की चोरी हुई है, भी तोड़कर उसको पैसा ले जाया गया है। एक में कुछ 14-15 लाख बता रहे हैं, एक में 15-16 लाख, तीसरे की अभी फिगर अभी आया नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये इंटरेस्टेड गैंग होते हैं, जो बाहर के गैंग होते हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की 6 टीमें लगाई गई हैं, पड़ाव और महाराजपुरा की भी टीमें लगी हुई हैं। 4 टीमें कुल मिलाकर 10 टीमें इस पर काम कर रही हैं। जल्दी ही सफलता मिलेगी। एक ही गैंग है या अलग अलग गैंग है? संभावना ये है, क्योंकि जिस तरह की जो एक ही रात में अगर ये घटनाएं होती हैं तो ये माना जाता है कि एक ही गैंग है, और जो बाहर की गैंग होती हैं वो एक रात में जितना घटनाएं करती हैं वो करके फिर
पासिंग गैंग है ये, फिर चली जाती है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि गैंग एक ही होगी। सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं निकला? सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एविडेंस, PSTN डाटा, ये सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कुछ फुटेज मिले हुए हैं, कुछ गाड़ी आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, तो जल्दी ही हम उसको ट्रेस कर लेंगे। पुलिस को पड़ताल में पता चला है कि तीनों ATM बूथ में एक दिन पहले ही पैसा भरा गया था और तीनों ATM में करीब आधा करोड़ रुपए डाले गए थे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।